और दो 5,000, 10,000, 10 और 10 20,000, $30,000 है ना। हाँ। तो उन्होंने मेरे रजिस्ट्रेशन पे ही साथ में नाम के बाद लिख दिया कि अर्जेंट एंड मेरी ट्रैवल डेट डाल दी। गर्मियों की पूरी तैयारियां हो गई हैं, सारा सामान आया हुआ है पैटियो वाला ना। घर जाके छित्तर बहुत पड़ने हमें को लग रहा है मम्मी से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने बेबी का नाम डिसाइड कर लिया था, हयान। तो काफ़ी टाइम से बेबी की वीडियोस आ रही थी, तो मेरे को लग रहा था जैसे जो लोग देख रहे हैं उनको भी हो रहा होगा, किसी ने बेबी की वीडियोस को डाल रहे हैं। तो हमारी लाइफ में चल ही वो रहा है, तो इसलिए हम वही डाल रहे हैं। बाकी आज हमने थोड़ा हट के व्लॉग बनाया है। आज इस शख्स की सिटीज़नशिप की ओथ आ गई है, तभी इतना सजा धजा हुआ है। तो इसकी हम ओथ पे जा रहे हैं। मैं भी, मेरी जो ओथ हुई थी ना वो ऑनलाइन हुई थी। मैं भी कभी इन पर्सन जाके मैंने ओथ नहीं ली। मैंने लोगों की वीडियोस फोटोज़ बहुत देखी हैं, बट मुझे पता नहीं है कैसे होता है उसमें ना। तो इसलिए मैंने कहा मैं खुद भी देख कर आता हूँ और आप लोगों को भी दिखा के आते हैं। तो चलो चलते हैं। तो जी पहुँच गए हैं फाइनली। गाड़ी मैंने लगा दी है पार्किंग पे। चलिए डाउनटाउन में जो TCU पैलेस है ना, मिड टाउन मॉल के बिल्कुल साथ में, आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में पहले भी, मिड टाउन मॉल वहाँ पर है। ठंड बहुत है। मैं जब तक पार्किंग में गाड़ी लगाई सब लोग पहुँच गए हैं, बस अब मैं जाता हूँ अंदर फटाफट। सारी की सारी जनता ये रही। देखो एक बंदे को सिटीजन दिलवाने के लिए कितने लोग आए हैं, बट इनमें से सिटीजन देखना कितनी है यार, है ना। कितने लोग आए हुए हैं यार सिटीजनशिप लेने यार। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। इस उम्र में लोग सिटीजनशिप लेने आए हैं। हाँ अरे मम्मा ये होता है, जैसे ना मेरे साथ एक कस्टमर आया थोड़े दिन पहले यूएस के लोग भी कभी कभी यहाँ के लेते हैं ना। मेरे को कोई बता रहा था यूएस के लड़के ने यहाँ की लड़की से शादी करी, लॉयर ने $7,000 ले लिया पीआर कराने का। हाँ बहुत लूट मचा। रिश्वत नहीं मम्मा, रेट चक्के होते हैं ना कुछ कुछ लॉयर्स के। वो देख भी वहाँ जाके फ़ोटो खिंचा ले। वो देख वो देख वो देख उसके जो वो हैं विंग्स के फ़ोटो खिंचा ले। वो आप लोगों के साथ मजाक कर रहे थे। हम सिटीजनशिप के लिए नहीं आए, हम तो मूवी देखने आए हैं। बॉक्स ऑफिस लिखा हुआ उन्हें ऊपर देख, बॉक्स ऑफिस। तो टिकटें खरीद लें यहाँ पे मूवी की। कौन सी नई मूवी आई है, टिकटें खरीद ले। बॉक्स ऑफिस लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। नंबर 65। अच्छा तेरी सीट नंबर और हमारी सीट नंबर पता नहीं, हमें लगा कितनी भीड़ है। हमें पता लगे कैसे भेजते। फ्लोर सिटी है ना हम यहाँ पे। हाँ एक आवाज़ मारी ना तेरी सिटीजनशिप अभी होते होते रह जाएगी। हाँ फ्लोर लगता। और पुनीत जी क्यों छोड़ रहे हो सिटीजनशिप, कैसा लग रहा है आपको? छोड़ रहे हैं क्या इंडिया की? भाई वीज़ा बहुत लगवाना वाह मम्मी को पीआर लैंदी बहुत काली है। शायद से इस साल खोलें, बट इस साल उनको खोलेंगे जिनके 2020 में लगी हुई हैं फाइलें, उन्हीं को लेंगे। चलो फिर इंडिया चलते हैं। हाँ नहीं सही बात है। मेरा भी सिटीजनशिप लेने का रीज़न यही था ना कि थोड़ा वीज़ा वूज़ा नहीं लगवाने पड़ते, वीज़ा के पैसे बच जाते हैं, पीआर कार्ड रिन्यू ये वो थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी तो और कोई ऐसा रीज़न है नहीं। पुनीत का भी सेम रीज़न है। उतने का अगर आप एक वीज़ा लगवा लो सेम ही बात पड़ जाएगी। हाँ सही बात है। हाँ अब ये देख रहा था कि कहाँ का वीज़ा देख रहा चक्कर था। में दुबई का वीज़ा है $60 का, मतलब 100 कैनेडियन डॉलर हो गया। ऐसे 5-6 वीज़ा में ठोक दिए तुमने $600-700 तो तुम्हें क्या गई कैनेडियन सिटीजनशिप। अच्छा यूरोप को महंगा है, पता नहीं भाई, मैं तो अभी कहीं गया नहीं हूँ। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ तो मैंने कनाडा में पहली बार ही देखी है 9 सालों में। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है ना वो, बहुत भीड़ है यार। देखो सारे लोगों को एक दरवाज़ा खुला, सब जाने लग गए हैं। तो जी अभी हम लोग तो अंदर आ गए हैं। उन्होंने बोला जो सिटीज़न है वो अंदर आ सकते हैं और अपने साथ में गेस्ट को भी ला सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला जो गेस्ट है वो अंदर जाके बैठ जाए। तो हम अंदर आ गए हैं, उन्हें तभी तक बाहर ही है। हम लोगों की स्पेशल सेवा है। बहुत भीड़ है यार, सीटें नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। हम लेट लतीफ़ तो नहीं थे, हम पीछे थे ना, तो इसलिए भर गया था। आराम आराम से चल रहे थे ना। तो जी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए हैं। मैंने पार्किंग का भी सेशन रिन्यू कर दिया है, बट यहाँ पे कुछ शुरू नहीं हुआ है अभी तक बंदे बिठाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इससे जो तो मेरा ही था ऑनलाइन कट 1-1.5 घंटे में हो गया था मेरा। मेरे को लगता है यहाँ तो भाई 12 बजेंगे, 2 घंटे मम्मा जी और लगेंगे।
नाश्ता भी मिस हो गया आज तो। तेरा ही हुआ है। ठीक है ठीक चाय पी है। ली है। हाँ देखो मैंने रेड पहना हुआ है और कनाडा का कलर रेड, देख रहे हो आप ये लोग। हाँ झंडा झुंडा लेके बैठे हुए हैं, बंदा ही रेड बना गया वो तो है। अरे वहाँ से कहाँ गायब हो गया यार, वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा वहाँ बैठा तो हुआ दिख रहा है, बट यहाँ से दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। लेट्स ट्राई। ये रहा, ये देखो ये छोटा सा, ये रहा यहाँ बैठा हुआ है पूरे। That I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty, King Charles III, King of Canada. Nelson family, Tanisha Nicole Georgette, and Danny Julian. तो जी पुनीत की सिटीजनशिप तो हो गई है, अब घर जा रहे हैं। घर जाने से पहले एक स्टॉप लगेगा बैंक, टीडी बैंक। वहाँ पे पुनीत के लिए गिफ्ट है एक मेरी तरफ से, उसको भी सरप्राइज़ करते हैं और आपको भी बताते हैं। तो जी मैं टीडी बैंक इसलिए आया हूँ, पुनीत जा रहा है जापान अगले महीने। तो मम्मा को है कि उसको थोड़े से जापानीज़ येन गिफ्ट करे जाएं, और मेरे को है फिर मैं देख लगते हैं मैं भी थोड़ा सा इसको गिफ्ट कर देता हूँ। पहला इंटरनेशनल ट्रिप लगा रहा है लड़का। तो जी कैश तो मिल गया, बड़े बड़े नोट हैं यार, 30,000 मतलब येन मंगाए थे, $300 के। बहुत बड़े बड़े नोट हैं। 10,000 का नोट पहली बार ही देखा है मैंने तो। चलो दो 10,000 के हैं आई थिंक, एक 5,000 का है, एक 2,000 का है, और बाकी मुझे पता नहीं, मैं भूल गया। अभी जाके देखते हैं। एक सेकंड, ये क्या हुआ? पापा देखो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं मेरे को? पकड़ता सही पापा, लेना नहीं लेना? नहीं तो नुकसान हो जाएगा तेरा। कैश। ओ 1,000, 3,000, 3 और 2 5,000, 10,000, 10 और 10 20,000, $30,000। डॉलर नहीं है, 30,000 येन है, जापानीज येन। हाँ जी जाओ जी जापान घूम कर आओ। थैंक यू सो मच। अरे 10,000 का मेरे को तो लगा था पुनीत बड़ी गट्ठी होएगी। 10,000 का नोट दिया है। 1 हाँ 2 3 4, इसको तोड़वाऊंगा कैसे होगा? मुझे भी नहीं पता। हाँ खुले दे देते होंगे। मैं खुले 10,000 के खुले बंदे हैं। क्या बता तू जल्दी हमें 10,000 अगर मेरे को लेनी हुई रास्ते में रेडी की दुकान पे 10,000 दूंगा और कहा मेरे रेडी ले जाओ। एयरपोर्ट में चेंज करा लियो, मैंने वापस दे दे, कोई नहीं। एयरपोर्ट में चेंज करा लियो। अब कौन कौन दे रहा है मेरे को पैसे? अब गगन ने क्या देना है इसका? भैया कुछ नहीं देना आपने इसे। 300 तो मम्मी ने दिए ना, मम्मा $300 हुए ना। 100 इसका है। अच्छा अच्छा। हाँ 200 मम्मा का 100 मेरा है। हाँ लड़के, हाँ। थैंक यू। चल तो फैंटी का चश्मा भी। कोई फैंटी का जो मैंने, चल अब तुम डिसाइड करो खाना क्या है यार। तो जी अब पुनीत की सिटीजनशिप तो हो गया है, बंदा पूरा पूरा पक्का कनाडा वाला हो गया। बाकी अब हम कॉस्को जाने लगे हैं क्योंकि हैन की एक बड़ी सेलिब्रेशन करनी है हमने उसकी तैयारी के लिए। पहले मैं कहा पुनीत से पूछ लेते हैं। पुनीत पासपोर्ट भी अप्लाई करा है हाथ तो हाथ। पुनीत ने पासपोर्ट इसलिए अप्लाई करा है क्योंकि उसको अगले 2 वीक्स में ना जापान जाना है। जापान जी जापान जाना है उसको घूमने के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो बंदा जाएगा कैसे। इसने अपने इंडियन पासपोर्ट पे तो जापान का वीज़ा लगवाया था, पर अब इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल नहीं कर सकता ना, क्योंकि जा तो सकता है आ नहीं सकता क्योंकि इसका PR कार्ड है नहीं अभी इसके पास। तो अब इससे पूछते हैं कैसा रहा, उन्होंने इसको प्रायोरिटी में पासपोर्ट दिया कि नहीं दिया। पुनीत क्या बना वहाँ पे? पहले पासपोर्ट बताऊँ। वो कह रहे थे कि $50 लगते हैं, $50 अगर तुमने 0 to 9 बिजनेस डेज में पासपोर्ट लेना। ठीक है, अगर तुम्हारी फ़्लाइट विद इन 9 बिजनेस डेज है तो ही वो उसमें तुम एलिजिबल हो। अगर तुम 9 बिजनेस डेज से बाद को तुम्हारी फ़्लाइट है तो तुम उस पर एलिजिबल नहीं हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अर्लीस्ट ऑप्शन होता है इज़ जस्ट लाइक कि रेगुलर उनका ऑप्शन जो उनका प्रोसेस होता है, पर उसमें तुम डिलीवरी की बजाय पिकअप कर सकते हो।
तो अच्छा। बेसिकली जो डिलीवरी के 3 बिजनेस डेज हैं वो तुम्हारे सेव हो जाएंगे और $20 एक्स्ट्रा चार्ज तो फिर पिकअप करेगा तो पिकअप कर लेगा। आ जाएगा टाइम पे? उन्होंने बोला है कि हम वर्ड नहीं दे सकते पर वो कर सकते हैं, लाइक आ जाता है सबका। अच्छा तो बाकी होपफुली आ जाना चाहिए। ठीक है। एक और चीज़ हुई थी ना जो मैंने तेको बोला था, मैं गाड़ी में आके बताता हूँ। वही था आपने वो फॉर्म्स, हाँ वहाँ पे IRCC वाले एम्प्लॉय से भी तो बात करी, तो उसको क्या बोला था? ओ हाँ, वो पता क्या हुआ, मैं ना वहाँ पे जब गया ना अपनी ओथ के लिए, तो रजिस्ट्रेशन पे मैंने उनको बोल दिया कि आई एम ट्रैवलिंग इन फ्यू वीक्स ओनली, तो मेरे को कुछ बताओ कि जिससे मैं ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट कर सकूँगा ना। तो उन्होंने मेरे रजिस्ट्रेशन पे ही साथ में नाम के बाद लिख दिया कि अर्जेंट, एंड मेरी ट्रैवल डेट डाल दी साथ में, एंड देन शी सेड कि शी विल टॉक टू द क्लर्क। तो मुझे था कि वो पता नहीं क्लर्क से बात करेगी नहीं करेगी, तो मैं खुद ही अंदर गया, उनसे स्टाफ से पूछा कि तुम्हारा क्लर्क कौन है, और मैंने सीधा क्लर्क से बात कर ली, एंड देन उसको बोला कि आई एम ट्रैवलिंग ऑन दिस डेट। तो शी टोल्ड मी कि मेरा नाम और इन्फॉर्मेशन ले लिया कि जब वो रजिस्टर करेगी सबको, ओथ सेरेमनी वाले जब लाइक बेसिकली कि डालेगी सिस्टम में उनको कि ये बंदे अब कैनेडियन सिटीजन हैं, तो मेरे सबसे पहले डाल देगी, क्योंकि उनके हिसाब से हमें पासपोर्ट 2 बिजनेस डेज तक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको 2 दिन लगते हैं, बिजनेस डेज वो भी 2 दिन लगते हैं टू पुट इन द सिस्टम। फिर जब तुम 2 दिन के बाद पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हो तो फिर वो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, एंड देन वो पीछे से मैच करते हैं तुम्हारा इन्फॉर्मेशन। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 96 लोग आए हुए थे ना, सबकी सिटीजनशिप आज हुई है। डाल दूंगी तुम्हारा, इसमें मुझे 1 बजे का टाइम दिया था, तो मैं ऑलमोस्ट पासपोर्ट ऑफिस 2 बजे चला गया था। हाँ चल मैं चलता हूँ। 96 लोग आए हुए थे वहाँ पे ना टोटल, जिनकी सिटीजनशिप आज हुई है, तो सबका एक एक करके डालेंगे तो टाइम तो लग जाता है। तो अगर इसको खड़े पैर चाहिए था पासपोर्ट आ जाए, तो इसलिए अपने फॉर्म सब कुछ फिलअप ऑलरेडी करके रखे हुए थे, जैसे जो गारंटर चाहिए आपको, पासपोर्ट फोटो चाहिए, वो सब करके रखा हुआ था। बस जैसे इसको वहाँ पे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट गया, ये पासपोर्ट अप्लाई कराया है, बट अब होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड आ जाए। बाकी अब हम कॉस्को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हयान का हम एक छोटा सा वेलकम पार्टी वगैरह रख रहे हैं बाहर होटल में, वेन्यू, केटरर्स, ये सारा जो डिसाइड हो गया। मैंने उस चीज़ों की इतनी रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि मेरे को था कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैक टू बैक एडिट करने वाली वीडियोस थी, तो इसलिए मैंने बस उन्हीं को एडिट करके डाल रहा हूँ। अब मैंने काफ़ी टाइम बाद बैक टू रिकॉर्डिंग आए हैं, तो अब बैक टू बैक रिकॉर्डिंग भी करते जाएंगे। चलो अब चलते हैं कॉस्को में ज़्यादा भीड़ नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम बाद इतना खाली कॉस्को देखा है, क्योंकि यही जो कनाडा और USA की ट्रेड वॉर चल रही है ना, तो इसलिए लोग बॉयकॉट कर रहे हैं ना अमेरिकन ब्रांड्स को। बट कुछ चीज़ें जो हैं जो वो यहीं मिलती हैं ना, तो इसलिए हम आए हैं। ये काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहे थे कॉस्को में, काफ़ी टाइम से। मम्मा को बहुत पसंद है, और मैंने कहा हम तो चटोरी हैं ही, तो हमने तो क्या ले ही लेते हैं। बाकी थोड़ा रिटर्न गिफ्ट्स के लिए भी सामान, जैसे चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी। बाकी हमने सारा सामान वैसे अमेज़ॉन से तो मोस्ट ऑफ द मंगा लिया है, और काफ़ी टाइम से मैं कॉस्को आया भी नहीं था, तो मेरे को था मैं उदास हो गया हूँ। ईस्टर आ रहे हैं ना, तो उसका सामान भी आ गया यार। ये देख मन्नी कितनी बड़ी चॉकलेट है, ये देख मन्नी, किंडर जॉय फेल हो जाएगा इसके सामने तो। ओ माय गॉड, मज़ा, वाह भाई वाह। इधर भी देखो चॉकलेट बड़ी मस्त, ये देखो पूरी पैकिंग है यार। ये देख तमन्नी, ये देख, इधर देख, वाह भाई वाह, कितना सही लग रहा है यार। ये देख, इधर वाली देख, कितनी सही है ना यार ये वाली। तो इसके ऊपर ऐसे कुछ वो डालते हैं ना कि हॉट क्रीम हो गई या कुछ हो गया। हाँ वो सब नहीं मुझे पता क्या होता है। हाँ हॉलो होती है ना, ये हॉलो है, जैसे ऊपर से डालोगे खूब। गर्मियों की पूरी तैयारियां हो गई हैं, सारा सामान आया हुआ है पैटियो वाला ना, फुल ऑन फुल। इनके बारबेक्यू, सॉरी गोल्फ का खेलने का, ये देख भाई गोल्फ की बॉल डालने के लिए ऐसे पूरा का पूरा है सिस्टम। हमारी कार्ड भी भरी गई है, लगेगा 300-400 का ठोका। हाँ जिम वाला सामान भी आ गया। ओ टेडी बियर देख वहाँ पे कितना बड़ा है। स्विमिंग वाले गॉगल्स लगे हुए हैं यार सेल पे यार, ये अच्छा प्राइस है, 15 के 16 के अडल्ट गॉगल्स ले लें पापा। स्विमिंग तो चलते रहते हैं हम, करेंगे तैराक, बनेगा तैराक यार। ये रखना है यार मुझे घर पे कि, और एक पूल टेबल, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, $300 का ये सिर्फ है। तो पूल नहीं है, फुटबॉल। ये वाला एक बार मैंने लिया था टेलीस्कोप, भाई मुझे तो देखना ही नहीं आया, पंचर लग गया। बहुत पहले जैस्पर गए थे तब हमने लिया था, बट मैं कह रही हूँ गॉगल्स ले लेते हैं, मेरा मन कर रहा है।
स्विमिंग तो करने जाया करेंगे हम, हमारे पास हैं भी शायद 1-2 ही है ना। होली के गुब्बारे हैं भाई यहाँ पे देखो, होली के 420 पीस हैं। बहुत मोटा मिल बना है भाई 788 का। अब ये लोग पेप्सी और पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं, मैंने आइसक्रीम ली। मैं अभी घर आया क्योंकि ना गाड़ी पूरी फुल हो गई थी। तभी होता है कि ऐसी भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी होलसेल जाना है, डिस्पोजेबल प्लेटें लेनी है, बस रहे हैं क्योंकि इसका ऐसी भी है ना। गाड़ी खोल दी मैंने, तो डिस्पोजेबल प्लेटें वगैरह ले लेते हैं ना। मैं क्या अब होलसेल खड़े खड़े वहीं का चक्कर भी निपटा लाते हैं, क्योंकि केटरिंग तो बाहर से होगी है, सारी की सारी डन है, बट डिस्पोजेबल प्लेटें लेनी है। गिराज की हालत देखो, कितना गंद मचा हुआ है, इसको भी साफ़ करना है यार। चलो अब एक बारी होलसेल फूड्स होकर आते हैं फटाफट, और वहाँ से डिस्पोजेबल प्लेटें लेकर आते हैं। तो जी अब हम आए हैं होलसेल क्लब। ये जो है ना, ये बेसिकली सुपर स्टोर वालों का, ये लॉबलॉस वालों का, बट यहाँ पे होलसेल में सारा सामान मिलता है, जैसे डिस्पोजेबल हो गया, या फिर जो बिज़नेस ऑनर्स हैं वो अपनी ग्रॉसरी वगैरह सारी की सारी रेस्टोरेंट्स के लिए यहीं से करते हैं। बहुत सारी की सारी यहाँ पे कटलरी वगैरह वाले सेक्शन में। अभी तो हम आगे थोड़ा पेप्सी, पानी सब यहीं से मिल जाएगा। कार्ट हमने धीरे धीरे भर लिया है, प्लेट्स प्लूट्स थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं। पहली पार्टी करनी है कैनेडा में, मैंने थोड़ा बहुत मैं नर्वस हूँ, बाकी आई होप सब सही से हो जाए। यहाँ पे सारी की सारी ग्रॉसरी वगैरह भी मिल जाती है ना, अगर किसी को ग्रॉसरी करनी है। मैं जब जॉब करता था ना एक रेस्टोरेंट में, तो उनकी सारी ग्रॉसरी करने मैं ही आया करता था। अब तो लग रहा है कि कितने सालों बाद आया हूँ। बीच में एक आधा चक्कर लगा होगा शायद, मुझे याद नहीं। ये सारी कैचअप्स हमारी थोड़ा बहुत तो डिस्पोजेबल तो हो गया। हमारे को वो जो प्लेट्स होती है ना जिसमें मेन कोर्स सर्व करना है, जिसमें वो खाने वाली, वो नहीं मिली। वो लेने जाएंगे हम वॉलमार्ट। बस अब यहाँ से पानी और थोड़ी पेप्सी वगैरह उठाते हैं, फिर वॉलमार्ट चलेंगे। तो जी वॉलमार्ट से फटाफट से डिस्पोजेबल प्लेटें उठाई हैं, और पीछे अप्पा ने थोड़ा सा तेल भी ले लिया। तेल दिखाना पिताजी, तेल ले लिया अप्पा ने, क्योंकि सेल पे था, ये वैसे मिलता नहीं है। अब दोबारा से कॉस्को जाना पड़ेगा। क्योंकि पेप्सी और पानी का बॉटल्स मिली नहीं हमें होलसेल से, तो फटाफट अब दोबारा कॉस्को जाना पड़ेगा। घर जाके छित्तर बहुत पड़ने हमें को लग रहा है मम्मी से। चलो भाई फटाफट चलते हैं, और फिर उसके बाद फाइनल स्टॉप घर पे होगा, आई प्रॉमिस। जी अब फाइनली घर आ गए हैं, 4 घंटे लगा के। सामान इकट्ठा करना बहुत औखा है, इतना सारा सामान आया है। यहाँ पर भी सामान है। मेरे को लगता है इंडिया और थोड़ा इजी है, बट पापा कह रहे हैं इंडिया और भी औखा है। पता नहीं भाई, मैंने कभी इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं करा। तो चलो जी ये वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कृपा दाती जी।